हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MPI मैजिकल इंग्लिश। आप लोग ठीक ठाक होंगे। लॉकडाउन में घर में रहिए, पर टॉपिक भूलिए मत, आगे बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे धीमी गति से चलिए। तो चलिए, हम लोग क्या चल रहे थे, क्या सीख रहे थे। सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि आप लोग को आज मैं पॉजिटिव वर्ब बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैंने आप लोग को हिंट देना चाहता हूं। जो कल का टॉपिक था एक्जुलरी वर्ब का रोल। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्जुलरी वर्ब। मैंने इसका दो रोल बताया था। एक अनस्टेबल एंड दूसरा अस्टेबल, यानी अस्थिर और ये हमेशा अस्थिर। अनस्टेबल और स्टेबल, इसमें जितने मॉडल्स होते हैं सब अस्टेबल होते हैं। डेयर नीड को हम हटाकर बताए थे, ध्यान दीजिएगा। और अनस्टेबल जो हमेशा रूप बदलते रहते हैं। और यही नहीं बताया होगा, आगे भी बताया होगा। जो भी इस चीज़ को देखना चाहते हैं वंस अगेन वो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। इसके पहले वाले अनस्टेबल बताया था कि जितने ही वर्ब्स जो एक्जुलरी वर्ब यहाँ है, अगर इनके साथ मेन वर्ब ना आए तो यही एक्जुलरी वर्ब्स जो है ना सभी मेन वर्ब बन जाते हैं। मैंने बताया था। एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, एम के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि एम में स्टार देना था। तो आई एम जो भी है जो सिंगुलर है, या एम भी है जो सिंगुलर है, और यह केवल आई के लिए बना है। किसके लिए बना है? आई के लिए। सबसे और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि आगे जाके मैं बताऊँगा द नेचर ऑफ सब्जेक्ट का नेचर बताऊँगा, लेकिन टेंस आने पर सबका रूप, सब्जेक्ट का जो नेचर होता है क्या होता है। जैसे आई, तो आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ मैक्सिमम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे मैं अलग करके बता दूंगा द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। तो हम लोग जो टॉपिक पर आने वाले हैं उसका नाम है कॉजेटिव वर्ब। तो पहले हम लोग कॉजेटिव वर्ब, चलिए आइए हम सब चीज़ को एनालाइज करके बताना चाहता हूँ, ऐसा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, किसी को आप समझा सकते हैं। कॉजेटिव वर्ब, कौन वर्ब? कॉजेटिव वर्ब। ऐसे कॉजेटिव वर्ब आप लोगों को टेंस पढ़ने ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अब टेंस पीछे हैं, लेकिन टेंस बताने वाला हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखिए। टेंस पर मैं इसको रिपीट करूँगा, इसको फिर से आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बोलूँगा, उसमें आप लोगों को दिक्कत खत्म हो जाएगी। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब कम्स फ्रॉम काउज, यानी कारण। सबसे पहले बता दीजिए प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन क्रिया है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया इसको तो आइए, एक किसी भी एक्शन जो होगा, कोई भी काम जो होगा, उसमें किसी को कारण लगा देगा, किसी का कारण लग जाएगा, कोई कारण इसमें लगा देगा, यानी वो कॉजेटिव होगा। सबसे पहले यानी कि काउज है क्या, ये क्यों कारण, इसका काउज रूप क्यों, यानी कहने का प्रेरणार्थक क्यों इसका नाम दिया गया है। क्योंकि सबसे पहले यानी कॉजेटिव वर्ब जब भी आएगा तो खुद सब्जेक्ट जो है ना खुद काम नहीं करेगा। अगर किसी वाक्य में अगर कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वाक्य में सब्जेक्ट कभी भी किसी काम के लिए पार्टिसिपेट नहीं होगा, कभी नहीं, नेवर। यानी ए सब्जेक्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप वर्क, यानी कहने के बाद सब्जेक्ट किसी भी प्रकार के वाक्य में, किसी प्रकार काम में पार्टिसिपेट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉजेटिव वर्ब, कौन वर्ब? कॉजेटिव वर्ब, याद रखेंगे। चलिए, कॉजेटिव वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले जान लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता कभी भी काम नहीं करता है। बताइए कॉजेटिव वर्ब में कौन कभी काम नहीं करता है? सब्जेक्ट। बताइए कॉजेटिव वर्ब में कौन कभी काम नहीं करता? सब्जेक्ट। कॉजेटिव वर्ब में कौन कभी काम नहीं करता है? सब्जेक्ट कभी काम नहीं करता है। ये कोई काम नहीं करता है। सब्जेक्ट के लिए नो वर्क, कोई वर्क है ही नहीं। अगर जहां सब्जेक्ट काम करने लगा तो समझ जाना वो पॉजिटिव नहीं है। सबसे पहले यानी पॉजिटिव में कर्ता कभी भी काम करने में पार्टिसिपेट नहीं होता है। भल तो कर्ता क्या है भाई? तो ये कर्ता केवल होने वाले काम में प्रेरणा बनता है, उसमें कारण व्यक्त करता है। ये कारण उस काम का एक कारण बन जाता है, उसको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं हंसता हूँ, सिंपल ले लिए। मैं क्या करता हूँ? हंसता हूँ। यानी सब्जेक्ट कौन है? मैं, है ना? मैं सब्जेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखते रहिएगा, बिल्कुल हटिएगा मत, हटिएगा दिक्कत होगा। सीखना है तो हटिएगा मत। मैं हंसता हूँ। अब आप बताइए, इसमें मैं सब्जेक्ट है, आप बताइए हंसने का काम कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा है।
मैं खुद कर रहा है, इसका मन कर रहा है हंसने को, खुद हंस रहा है। इसमें मैं एक सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, इसका मतलब है नो कॉजेटिव, यानी कोई कारण नहीं बन रहा है हंसने का, खुद हंस रहा है, इसका मतलब कॉजेटिव नहीं होगा। अब देखिए दूसरा, गौर से देखिएगा बुगन, देख रहे हैं ना आप लोग, मैं उसे हंसाता हूँ, मैं उसे क्या करता हूँ, हंसाता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ, मैं उसे क्या करता हूँ, हंसाता हूँ। अब बताइएगा, गौर से देखिएगा, हंसने का काम मैं नहीं यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ, यानी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस उसे वो हंसने का काम वह कर रहा है, तो वह जो हंस रहा है ना, उसके हंसाने का प्रेरणा मैं बन रहा हूँ, क्योंकि हंसाने काम मैं हंसाता नहीं हूँ, मैं खुद नहीं हंसता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ, माने मैं उसको हंसाने का एक प्रेरणा बन रहा हूँ। और जब खुद सब्जेक्ट अगर किसी काम का, एनी एक्शन का, अगर कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन का अगर मीडियम बन जाए, क्या बन जाए, मीडियम बन जाए, साधन बन जाए, क्योंकि मैं उसे हंसाता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ, मैं खुद नहीं हंस रहा हूँ, उसे हंसाता हूँ, मैं हंसा रहा हूँ, यानी मैं उसको हंसाने के लिए क्या बन रहा हूँ, साधन बन रहा हूँ, मीडियम बन रहा हूँ। और जब सब्जेक्ट खुद मीडियम बन जाए, सब्जेक्ट खुद क्या बन जाए, मीडियम बन जाए, तो उसके लिए हम लोग मेक लगाते हैं, यानी मेक के सहारे, मेक पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कौन का, मेक का, किसका, मेक का। जब खुद सब्जेक्ट अगर काम के लिए, कोई भी एक्शन के लिए मीडियम बन जाए, तो वह मेक का सहारा लेते हैं। जैसे तीसरा देखिए, अब देखिए, मैं उसे हंसवाता हूं, एक काम का मीडियम कौन था, मैं, तो यहां मेक पॉजिटिव वर्ब का सहारा लेंगे, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव वर्ब मेक और गेट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक और गेट ही मेन रूप से, मिलनी रूप से आप लोगों को पढ़ना है। मेक और गेट के सहारे ही हम लोग पॉजिटिव वर्ब को बिल्कुल सही ढंग से हम लोग उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैं उसे हंसवाता हूँ, दोनों सेंटेंस देखिए, एक मैं उसे हंसाता हूँ और मैं उसे हंसवाता हूँ। कारण तो मैं ही हूँ उसे हंसवाने का, लेकिन एक काम करने का मीडियम, यानी यह मीडियम जो है नोन है, पता है कौन है, सब्जेक्ट, यानी जो मैं हूं वही मीडियम ही, यहाँ मीडियम जो है अननोन है। देखिए, मैं उसे हंसवाता हूँ, यानी मैं उसे हंसवाता हूँ मैंने किसी दूसरे के माध्यम से हंसवाता हूँ। मैं उसे हंसाता हूँ, तो यहाँ मैं ही मीडियम बन रहा था, यानी मीडियम यहाँ नोन था, मीडियम नोन था ना, यहाँ मैं उसे हंसवाता हूँ, यानी मैं केवल कारण बन रहा हूँ, मैं केवल प्रेरणा हूँ, मैं केवल काउज हूँ, लेकिन हंसाने का काम कोई और कर रहा है, वह थर्ड पार्टी है। इसका नाम एनी वर्क, अगर कोई काम मीडियम अननोन अगर रहे, तो मीडियम अगर अननोन रहे तो गेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, मीडियम अगर अननोन रहे तो गेट से बनाते हैं, मीडियम अगर अननोन रहे तो गेट से बनाते हैं। दिखाई दे रहा है ना कि नीचे नहीं दिखता, रुक जाइए देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए, कहता है कि मैं उसे हंसवाता हूँ, कारण तो मैं ही हूँ, प्रेरणा तो मैं ही हूँ, लेकिन जो हंसाने काम कर रहा है उसे कोई थर्ड पार्टी आ गया है, यानी कोई थर्ड पार्टी अगर आ जाए, मीडियम कोई अननोन पर्सन हो, तो उसको हम लोग गेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, गेट पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में अभी जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यहाँ मेक है, यहाँ मेक है और इसमें गेट लग रहा है। फिर से देख लीजिए, वंस अगेन, पहले देखिए, मैं हंसता हूँ, इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, इसमें नो कॉज, यानी नो पॉजिटिव वर्ब, कोई पॉजिटिव नहीं। मैं उसे हंसाता हूँ, उसको हंसाने में मैं मीडियम बन रहा हूँ, और मीडियम ने माध्यम समझते हैं ना, मीडियम जानकारी है, मीडियम जानते हैं कौन है, मैं हूँ मीडियम हूँ उसे हंसाने का। और जब मीडियम खुद सेकेंड, यानी वाक्य में आने वाले सेकेंड पार्टी अगर रहे, मतलब सेकेंड व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति अगर ये हंस रहा है, सेकेंड मैं हूँ। अगर मीडियम जान रहे हैं, मीडियम अगर सेकेंड व्यक्ति हो, सेकेंड पार्टी हो, तो हमेशा मेक के माध्यम से बनाते हैं। अब देखिए, गौर से देखिए, मैं उसे हंसवाता हूँ, अगर मीडियम अननोन हो, मीडियम
प्रेरणा तो मैं ही बन रहा हूँ, लेकिन मैं उसे हंसवाता हूँ मैंने किसी और के माध्यम से। मैं केवल बैठा हूँ, मैं हिंट दिया, मैं क्लास में बैठा हूँ, समझ लीजिए गौर से कि मैं उसे हंसाता हूँ। यानी देख लीजिए, मैं यहाँ हूँ ना, और उसको हंसा देता हूँ, यानी मैं ही उसको हुरूर के हंसा दिया। तो मैं जब हुरूर के हंसा दिया, उसको गुदगुदू कर दिया, तो यानी मीडियम मैं बन गया। तो हंसाऊ, लेकिन मीडियम मैं बन गया, तो मेक से बनाएंगे। लेकिन मैं उसे हंसवाता हूँ, मैं मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है मनीष, और हमको सुरेश को हंसाना है, तो मैं इसको बोला उसको हुरो, तो मैं उसको हंसवाता हूँ मैंने इसके माध्यम से। यानी मीडियम थर्ड पर्सन, यानी मीडियम कोई अननोन है, तो वह गेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? गेट। एक मेक से और एक गेट से। गेट के जगह पर हैव भी लगा सकते हैं। गेट की जगह पर क्या लगा सकते हैं? हैव भी। हैव के माध्यम से बना सकते हैं, यानी मेक यहाँ पॉजिटिव बन गया, या गेट या हैव पॉजिटिव बनेगा। सबसे पहले अभी देखना है, पहले देखना है गौर से कि आप समझ तो नहीं रहे हैं। पहले बताइएगा कहाँ मेक लगेगा, कहाँ गेट लगेगा, उतारना रहेगा। सबसे पहले इसको पॉज करिए, ध्यान दीजिए। सीता नाचती है, बता इसमें सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि सीता खुद काम कर रही है। सीता यानी सब्जेक्ट खुद अगर काम करने में शामिल हो तो उसमें नो कॉज, यानी कोई पॉजिटिव नहीं है। दूसरा देखिए, सीता मुझे नचाती है। सीता मुझे क्या करती है? नचाती है, मुझे नचाती है। सीता मुझे क्या करती है? नचाती है। यानी मीडियम कौन बन गया? नचाती है। नाचने का काम तो मैं कर रहा हूँ बुआ, देख लीजिए गौर से, लेकिन मीडियम कौन बना? सीता। यानी जो सब्जेक्ट है वही मीडियम बन जाए। जब सब्जेक्ट मीडियम बन जाए, जब सब्जेक्ट क्या हो जाए? जब सब्जेक्ट माध्यम बन जाए। तो अभी बताया मीडियम यहाँ नॉन है, मीडियम क्या है? यहाँ नॉन है, पता है। अगर सब्जेक्ट मीडियम बन जाए और सब्जेक्ट तो नॉन रहेगा ही, तो हमेशा मेक से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेक से। तो पता लगा देंगे क्या चीज़ बनाना है? मेक से। अब देखिए, सीता मुझे नचवाती है। सीता मुझे नचवाती है। सीता मुझे नचाती है, मुझे नचवाती है। नचवाती मैंने किसी और का माध्यम। सीता मुझे नचाती नहीं, मुझे नचवाती है, माने माध्यम कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है। सीता मुझे नचवाती है, माने सीता डायरेक्टली नहीं मुझे कुछ कर रही है, कुछ कही है नाचने के लिए, किसी और के माध्यम से नचवाई है। यानी मैं तो केवल कारण हूँ, मैं तो केवल इस काम का कारण हूँ, लेकिन नचवाती है किसी और थर्ड पार्टी है। और मीडियम जो है अननोन हो तो हमेशा गेट लगाते हैं। गेट या क्या लगाते हैं? हैव। अभी मैं तुरंत प्रश्न पूछूंगा कहाँ मेक लगेगा और कहाँ गेट लगेगा। तो पहले जिनको लिखना रहे, अभी एग्जाम्पल है, अब डायरेक्ट, और उसके बाद मैं डिफिनेशन समझा दूंगा आराम से। अभी देखिए ना, अभी पहले देखते रहिएगा, नज़र दूर मत होइएगा, हटाइएगा मत, हटिएगा मत, देखते रहिए, बने रही मुझसे। कम ऑन गाइस, देखिए राधा, अब आप लोग बताइएगा, रोती है। अब आप लोग बताइए क्या राधा रोती है, इसमें कॉजेटिव है या नहीं है? काउज है ही नहीं, यानी कॉजेटिव नहीं, सिंपल है। तो खुद राधा पार्टिसिपेट हो रही काम करने में। सब्जेक्ट खुद अगर काम करने लगे तो नो कॉजेटिव। सब्जेक्ट केवल वह प्रेरणा दे, केवल वो काउज बने, कारण बने, तब वो कॉजेटिव है। अब देखिए, राधा उसे रुलाती है। राधा उसे रुलाती है। अब राधा उसे रुलाती है, राधा उसे, रोने काम वह कर रहा है, लेकिन माध्यम कौन बन रही है? राधा खुद। सब्जेक्ट मीडियम बन जाए तो यहाँ क्या लगाइएगा? मेक के माध्यम से, यानी मेक पॉजिटिव वर्ब लगेगा। अब देखिए, राधा उसे रुलवाती है। गौर से, राधा उसे क्या करती है? रुलवाती है। माध्यम राधा केवल काउज है, केवल कारण बताया है काम का, लेकिन उसे रुलवाती है। उसे डायरेक्टली नहीं रुला रही है, उसे रुलवाती है, माने किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से। और जहाँ कोई थर्ड पार्टी के माध्यम से
कोई थर्ड पार्टी के माध्यम से अगर कोई मीडियम बने, मीडियम अगर थर्ड पार्टी रहे तो हमेशा क्या लगाते हैं, गेट से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, गेट से। अभी केवल देखते रहिएगा, बार बार भी कितना एग्जाम्पल देंगे, अभी कोई गारंटी है, पहले गौर से देखिए। मैंने उसे रुलाया, मैंने उसे क्या किया, रुलाया। यानी मैं एक माध्यम हूँ उसे रुलाने का, तो अगर मैं सब्जेक्ट खुद माध्यम बन जाए तो क्या से बनाएंगे हम एक। अब देखिए दूसरा, राम ने बाल कटवाया। अब बताइए, राम ने बाल कटवाया, राम ने क्या कटवाया, बाल कटवाया। अब बताइएगा, राम राम काम नहीं किया है, राम ने बाल कटवाया, माध्यम कोई थर्ड पर्सन है ना, कोई अन्य व्यक्ति काटा है बाल, तो कैसे बनाइएगा, गेट से। किससे बनाइएगा, जब कोई काम थर्ड पार्टी से हो हमेशा गेट का सहारा लेंगे, और जब कोई काम अगर सब्जेक्ट मीडियम बन जाए, सब्जेक्ट अगर मीडियम बन जाए तो उसके लिए हम लोग मेक लगाते हैं। तो आइए हम लोग अब पॉजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं। ये अभी बस झलक दे रहे थे, अब जाने पॉजिटिव वर्ब। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब कम्स फ्रॉम काउज। काउज मीन्स कारण, कारण यानी काउज एक वर्ड है, इसका भर्ब के रूप में इसको होता है मजबूर करना। क्या करना, मजबूर करना। ऐसा डिफिनेशन नहीं बल्कि समझाना है, माने काउज बनता हो, कान किसी को मजबूर करता हो, सम्मन यानी मजबूर करता हो किसी को, टू परफॉर्म एन एक्शन, यानी कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वर्ब कम्स फ्रॉम काउज। काउज का मतलब मजबूर करना भी होता है, या कारण व्यक्त करना, कारण बताना भी होता है, कारण। यानी काउज यानी पॉजिटिव वर्ब काउज समवन, यानी आप अगर फुल सेंटेंस में और भी अच्छा से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इफ वन पर्सन कॉजेज, यानी यदि एक व्यक्ति मजबूर करता है किसी दूसरे को, किसी को भी, यानी किसी को भी जोड़ देकर लिखिए, समवन एल्स। यानी यदि एक व्यक्ति किसी को भी क्या करता है, मजबूर करता हो किसी काम को करने में, यानी जब एक व्यक्ति किसी को भी काम करने के लिए मजबूर करे वह पॉजिटिव वर्ब है। यानी जब, या व्हेन भी लगा सकते हैं, यदि एक व्यक्ति, देख रहे हैं बुआ, किसी को काम करने के लिए मजबूर करे, उसे कौन वर्ब कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी इफ वन पर्सन, यदि एक व्यक्ति किसी को भी काम करने के लिए क्या करता हो, मजबूर करता हो, उसे हम लोग कौन वर्ब कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब। ये डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिए, डेफिनेशन समझ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति, जैसे मैं उसे गवाता हूँ, मैं उसे क्या करता हूँ, गवाता हूँ, वह गाता है लेकिन मजबूर कौन कर रहा है, मैं, कोई वन पर्सन है, ये है, किसी को भी ये है, क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, करिए रहे मजबूर, क्या करने के लिए, कोई काम करने के लिए, गंवाने के लिए,
ये है कॉजेटिव वर्ब। यानी इफ़ वन पर्सन, डिफिनेशन ऐसा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, कहीं कोई ज़्यादा कचरा नहीं बनाया गया है। इफ़ वन पर्सन कॉजेज, यदि कोई एक व्यक्ति किसी को भी काम करने के लिए मजबूर करे, उसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको लिख सकते हैं पॉज करके। तो आइए हम लोग जानते हैं। फिगर के माध्यम समझ ली। सॉरी मुंह में दांत आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कान, कान मान लीजिए सब्जेक्ट है, ये शुरू में है सब्जेक्ट है, मान लीजिए इसको नाम रख दी ए बी सी, तीनों आ गया है। अगर ए खुद, अगर मान लीजिए ये खुद हंस रहा है, खुद हंस रहा है, खुद क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो ये नो कॉज, नो कॉज मैंने कोई कारण नहीं, यानी कॉजेटिव नहीं होगा। लेकिन ए बी को अगर हंसाता है, ए किसको हंसाता है, बी को, अगर बी को हंसाता है, ए किसको हंसाता है, बी को, तो माध्यम कौन बन गया, मीडियम तो ए बन गया ना, ए मीडियम बन गया ए। अगर ए मीडियम बन जाए, देख लीजिए ए बी को हंसाता है, हंसने का काम बी कर रहा है ना, लेकिन अगर माध्यम ए बना, यानी मीडियम नोन है, अगर ए माध्यम बन जाए तो हमेशा मेक का सहारा लेकर बनाते हैं। किससे, मेक का, किससे, मेक का, किससे, मेक का सहारा लेकर बनाते हैं। और अब कहता है ये हंसना लाफ आया, यहाँ मेक जोड़ कर बनाएंगे। अब कहता है कि मैं, ए था, ए बी को हंसाया, अब ए बी को हंसवाता है, ए बी को हंसवाता है, हंसता बी ही है, हंसता कौन है, हंसता देखिए यहाँ हंस भी ही रहा है, ए जो है बी को हंसवाता है, लेकिन कौन पार्टी से हंसवा रहा है, थर्ड पार्टी, मीडियम, मीडियम, यहाँ मीडियम सेकेंड पार्टी था, तो सेकेंड, एक तो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको फर्स्ट पार्टी मानिए, जो काम नहीं कर रहा है वो सब सेकेंड पार्टी। तो जो काम कर रहा है और जो माध्यम बन रहा है, पहले से माध्यम बन रहा है सब्जेक्ट, आप देखिए थर्ड पार्टी आ गया, यानी माध्यम आपका यहाँ था ए, यानी इसको हम सेकेंड पार्टी बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्टी तो यहाँ काम ही कर रहा है, सेकेंड पार्टी। यहाँ मीडियम दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ देखिए मीडियम करा, ए बी को हंसवाता है, यानी पार्टी थर्ड है, यानी अगर मीडियम अननोन हो या थर्ड पार्टी हो, कौन पार्टी हो, थर्ड पार्टी हो, तो हमेशा गेट के सहारा से बनाते हैं। किसके सहारा से, गेट के सहारे से। ए खुद हंस रहा है, नो कॉज, कोई कॉजेटिव नहीं। ए बी को हंसाता है तो मेक बनाएंगे, ए बी को हंसवाता है थर्ड पार्टी से, किस पार्टी से, थर्ड पार्टी से, तो गेट का सहारा लेंगे। किस, कौन सा सहारा लेंगे, गेट का सहारा लेंगे। तो आइए इसको तस्वीर आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी तस्वीर है। आइए अब ABC समझ गए हूँ फिगर से, तो आइए पहले मेक के बारे में जानकारी लेते हैं। मेक में जो है मीडियम जो है ना बुआ, कौन है, मीडियम जो है नॉन रहेगा। अब मीडियम नॉन रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, मीडियम अगर नॉन रहेगा, माध्यम पता रहेगा तो कौन रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और गेट मीडियम अननोन है, इसको हम लोग सेकेंड पार्टी बोल सकते हैं, ये नोन है, और ये अननोन है या थर्ड पार्टी, ए आपका हो जाएगा, ए मुश्किल से आएगा तो पैसिव वॉइस में रहेगा, इंक
रुक जाइए 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। रेडी, चलिए। मेक कब लगाएंगे? जब मीडियम जानकारी हो। गेट तब लगाएंगे जब मीडियम जानकारी न हो, यानी तीसरा पार्टी है, कोई अन्य है। अगर तीसरा पार्टी मौजूद हो जाए तो पैसिव वॉइस से बनता है। अगर उपस्थित हो जाए, अगर एक प्रेजेंट हो जाए तो पैसिव में चल जाता है। जैसे राम मुझे सीता से हंसवाता है, तो सीता से तो बाई वहाँ लग जाएगा, पैसिव वॉइस से बनेगा। तो सबसे पहले जानिए पैसिव वॉइस की तरह काम करने लगेगा, मैंने करने के बाद तो किसी और का माध्यम दे देगा, अंदर बाई लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए गौर से आप लोग। मेक कब? जब मीडियम पता हो, और गेट जब मीडियम ना पता हो। तो अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए मेक का कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस मेक, प्रेजेंट में मेक्स, वो तो टेंस के अनुसार चलिएगा, अभी तो टेंस पढ़ाएंगे तो लाएंगे, डायरेक्ट मेक करता हूँ। मेक यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस V1, अदर वर्ड रहेगा, दे दीजिएगा, दे फुल स्टॉप। अब ये मेक का माध्यम हो गया। अब गेट या हैव, गेट के जगह पर हैव भी लगा सकते हैं आप लोग। सब्जेक्ट प्लस अगर गेट लगाइएगा या हैव लगाइएगा, हैव में हैज हैव हैड, गेट उसका टेंस के अनुसार बदलते रहेगा। गेट एक ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ क्रिया V3 गेट जब भी लेगा हमेशा V3 लेगा, अदर वर्ड रहेगा, दे दीजिएगा। गौर से देखिए एग्जाम्पल, अब तो समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरह से। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं तुम्हें क्या करता हूँ? हंसाता हूँ। अब बताइए, मैं तुम्हें हंसाता हूँ तो माध्यम पता है कि मैं, तुम हंस रहा है, लेकिन माध्यम कौन है? मैं। तो आई, जब माध्यम पता है, माध्यम जब नोन हो तो सेकेंड पार्टी यानी मेक का प्रयोग करेंगे। यानी मेक सब्जेक्ट के बाद मेक, यानी आई मेक। राधा रहता तो मेक्स, सीता रहती तो मेक्स, यहाँ पास्ट में रहता तो मेड हो जाता, यानी आई मेक यू लाफ। देख सकते हैं। और यही क्वेश्चन देखिए, ऊपर मैं धीरे धीरे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। देखिए यही क्वेश्चन, मैं तुम्हें हंसवाता हूँ। अब बताइए, मैं माध्यम नहीं हूँ, तुम्हें हंसवाता हूँ, तुम हंस रहे हो, मैं केवल रीजन हूँ, मैं केवल कारण हूँ तुम्हें हंसाने का, लेकिन जो हंसवाता हूँ माध्यम कोई थर्ड पार्टी है। तो आई गेट यू, यहाँ V3 हो जाता है, लाफ्ट, जो आगे जाके टेंस में आप लोग पढ़ेंगे सब कुछ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, लिख लीजिए आप लोग। मेक V1 गेट V3, मेक V1 गेट V3। देखिए राम ने अपना बाल कटवाया। अब आप ही लोग बताइए कि राम ने अपना बाल कटवाया, माध्यम थर्ड पार्टी है जो मौजूद नहीं है, थर्ड पार्टी किसी के माध्यम से कटवाया। राम बाल कटवाया, राम ने बाल क्या है वो कटवाया से मैं तुम्हें हंसवाया, क्या किया? हंसवाया या हंसवाता हूँ। राम ने अपना बाल कटवाया, पास्ट में दे दिया, तो राम गोट अपना बाल, हीज हेयर, कट 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 V3, यहाँ पास्ट में V2 लगा दी है। अगर यही रहता, या यहाँ पे हेड भी लगा सकते हैं, राम हैड, अभी होता है ना, हैड भी लगा सकते हैं, यानी राम गोट या हैड हिज हेयर कट। चौथा, सीता मुझे रुलाएगी, रोएगी सीता, सॉरी रोएगी मैं, रोएगी कौन? मैं, लेकिन माध्यम कौन है? सीता रुलाएगी,
यानी जब माध्यम पता है तो क्या लगाते हैं, मेक लगाते हैं। यानी सीता फ्यूचर में है विल मेक मी वीप। कोई भी तरह के टेंस बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को टेंस जानना जरूरी है। मैं आपके केवल ऐसे ही आप लोग को हिंट दे दिया हूँ। कल वंस अगेन मैं आप लोग को कल तो आगे बढ़ूंगा, टेंस आने वाला है 1-2 दिन में। अभी मैं कल ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आप लोग को कम्प्लीमेंट के बारे में बताते हुए टेंस यानी आज यानी मंगल को आप लोग टेंस इन करने वाले हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि मैं आ गया हूँ आप लोग के पास, उन्हें भी बताइए जल्द से, क्योंकि टेंस अगर ठीक है तो पूरी दुनिया ठीक है। क्योंकि टेंस का जादू वॉइस कमाल, तब होगी नारेशन में धमाल। टेंस नहीं तो कुछ नहीं, बोलना है स्पीकिंग करना है तो टेंस चाहिए, कुछ कहना है तो टेंस चाहिए, कुछ भी बोलना है तो टेंस चाहिए, लिटरेचर मौजूद करना है टेंस चाहिए। तो चालू होने वाला है। उसके पहले मैं कॉजेटिव वर्ब का हिंट दिया हूँ, लेकिन मैं वंस अगेन आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कॉजेटिव वर्ब, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब जब तक आप लोग टेंस नहीं पढ़ेंगे क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अभी आप लोग को प्रैक्टिस जैसे बिल V2 V5 नहीं है, वह 2-4 दिन के बाद होने लगेंगे। वंस अगेन इसका अपना अप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।